देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे काम कर रखे हैं, तो जो एक आज महिला है उसके ऊपर उन्होंने 70 जो पुलिसकर्मी है वो तैनात कर रखे हैं, तो आपने अच्छे काम किए, तो आपको तो डर ही नहीं होना चाहिए। आज इतना प्रशासन क्यों मेरे पे खड़ा कर दिया? आज मेरे को नज़रबंद किया गया है और 10 दिन पहले मेरी लोकेशन ली गई है कि मैडम कहाँ कहाँ जा रही है, और फिर लास्ट टाइम आया तो मेरे को मैं लुक छिप के वहाँ मेरे फार्म पे सोई हूँ, तो उसमें मेरी जो भी है लोकेशन ने ट्रैक करके और मेरे को पकड़ा गया है। तो सरकार डरती नहीं है, तो ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं? आज 2 दिन हो गए मेरे को घर में नज़रबंद कर रखा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को फिर मेरे घर से ही चेतावनी देना चाहती हूँ, जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं सीएम साहब के सामने आके खड़ी होने वाली हूँ। मैम, 2 दिन से संवाद चल रहा है, लगातार विरोध हो रहा है, उस पे क्या कहना चाहिए? अरे मैं तो आज से लेके स्टार्टिंग से लेके आज तक मैं तो यही कहती आई हूँ, कोई भी आवाज़ उठाता है, आज मैं भी आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ने वाली हूँ, तो मेरे को यहाँ पे रोक दिया। उसी तरह जब जनसंवाद हुआ, एक तरफ ये जनसंवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो एक महिला ने आवाज़ उठाई तो उसको भी रोका गया। दूसरी एक और आई, दूसरा भी इनके किसानों ने आवाज़ उठाई तो किसानों को पीटा गया। अरे ये बार बार अत्याचार कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग ये देखो, जंतर मंतर पे इन्होंने लड़कियों की नहीं रखी, तो ये तो सामने दिख रहा है सारा कुछ। और इतना ही सरकार ने अच्छा किया होता तो ये आमना सामना आज हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो क्यों होता? कुलदीप गुदराना थे, वो आवाज उठा रहे थे, आज अपने कुछ सवाल थे उनके, लेकिन सीएम का ये कहना कि बाहर ले जाओ और इनको पीटो, क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, हमारे मुखिया तो ऐसे हैं जो हमारी जनता ने चुन के इनको सीएम बना रखा है, और वो आज ये बात कहते हैं कि इनको बीच में से उठाओ। जब सवाल उठते हैं तो बीच में से उठाकर उनको पीटा जाता है। ये सारा कुछ सामने है कि ये तानाशाही है, और क्या है। जो भी आवाज़ उठाते हैं, उनकी जो भी आवाज़ होती है उनको दबाना का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे जो भी ग्रामवासी हैं या जो भी क्षेत्रवासी हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहती हूं कि जो इस तरह आज किसानों को पीट रहे हैं, और भी है हमारे ग्रामीण हैं उनको पीट रहे हैं, सरपंचों को पीट रहे हैं। अरे ये किसी बेटी के नहीं हो सके तो ये किसी के नहीं हो सकते। क्यों? जब बेटियों पे आंच आई तो भी इन्होंने उनको भी साथ नहीं दिया, तो और अपनी तो कोई आस ही नहीं रख सकते ना। आज महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। शांत में धरना चल रहा था ओडा के अंदर, वहां पर औरतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। कब नहीं किया इन्होंने लाठीचार्ज? पहले इन्होंने एक साइड नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, और दूसरी तरफ इन्होंने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को। मैं एक महिला होने के नाते मैं ये सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो आरक्षण दिया था 50%, और उसके बाद में जो पंचकुला के अंदर लाठीचार्ज हुआ वो क्या था? एक साइड तो आप कहते हो कि हम आरक्षण देके महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जब महिलाएं आगे आके और अपनी आवाज उठा रही हैं तो आप उनको पीट रही हो। एक पंचकुला वाला है और आज जो यहाँ डबवाड़ी के अंदर हुआ है, ये क्या है? फिर महिलाएं आवाज उठा रही है तो आप इनको दबाने का काम क्यों कर रहे हो? आगे की क्या आपकी रूपरेखा रहेगी मैम? कल सीएम का सिरसा में अखीरला दिन है, कल रानिया हल्के के अंदर जनसंवाद है, कल के आपका क्या प्रोग्राम है? क्या आप घर से निकलोगे? इतनी पुलिस प्रशासन मेरे घर के ऊपर खड़ा कर रखा है। जहां भी जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं किसी कीमत पे पीछे हटने वाली नहीं हूं, और मैं निकलूंगी। और जो भी मेरे भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये और कहना चाहती हूँ कि किसी भी कीमत पे जो हम पे इन्होंने अत्याचार किए हैं वो लास्ट टाइम है, कल का टाइम है, इनसे बदला ले लो। मेरे को जहां भी मौका मिलता है मैं निकलने का काम करूंगी, पीछे नहीं हटने वाली मैं।